महादेव की नगरी से हर हर महादेव करते हुए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज एन इकोनॉमी? सबसे पहली बात यही समझना है भैया, इकोनॉमी क्या होती है। द मोस्ट इजीएस्ट किताब अगर आपके जीवन में कोई रही होगी क्लास 9-10 में, तो दैट वाज इकोनॉमिक। 4 चैप्टर की किताब, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो सर कच्चा हाउस पक्का हाउस पढ़ रहे थे, देन उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी। सर नहीं, अब बदल चुकी है। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। समझ में आया? वही है इकोनॉमिक्स। सबसे पहला जो है काम हमारा होता है फूड का। सबसे पहली जरूरत सर्वाइवल हमें चाहिए। अबे जिंदा रहना है तो चाहिए फूड। देन उसके बाद फूड का काम हो जाता है, तब हम चाहते हैं क्या? कपड़े पहनने की तरफ। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है बच्चा, जहां पे हम कैपिटल बनाएं, पूंजी तैयार करें। क्या तैयार करें? पूंजी। लाइक बिल्डिंग बनवा रहे हैं, होटल्स बनवा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बनवा रहे हैं, डैम्स बनवा रहे हैं, रोड्स पर। ये सारी चीजें किस में चली जाती है? कैपिटल फॉर्मेशन में जाती है। क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार हम अपने कॉमेट हब परिवार की तरफ से कॉमेट हब चैनल में आपका स्वागत करते हैं, जो है फिर से एक नई वीडियो के साथ। और इस बार सर हम क्लास 11th की वीडियो जो है, दैट इज़ आपके जो पहला चैप्टर है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। क्लियर है सर? एक्चुअल में देखिए, हमारी जो क्लासेस है वो क्लास 12th के लिए भी हैं, क्लास 11th के लिए भी हैं। तो हम जो है कि अभी जो है क्लास 11th के लिए भी थोड़ा सा अपने वीडियोस को बनाना शुरू किए, चैप्टर्स कवर करना शुरू किए। तो आज की जो हमारी क्लासेस है वो जो है बेसिकली स्टार्ट होंगी किसके लिए? क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो चलिए सर, बाबा महादेव की नगरी से हर हर महादेव करते हुए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास 11th वाले हल्ला बोल एकदम। चलिए सर, एकदम ऑन अ टॉप नोट स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो देखिए सर, एक्चुअल में अभी क्लास 11th के जो नए बच्चे हैं, जो अभी कॉमर्स लिए हैं, कॉमर्स में एंटर किए हैं, एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा थोड़े से परेशान हो जाते हैं। किस चीज़ को लेके? इनके लिए एकदम से नया सब्जेक्ट है। एक तरह से क्या है, हम कॉमर्स की LKG में आ गए। हमें कुछ नहीं पता था, हम क्लास 10 तक पढ़ के आए। हम क्लास 10 तक सर जो है कि साइंस पढ़ के आए, मैथ पढ़ के आए, सारी चीज़ें पढ़ के आए। हम मैक्सिमम 90% बच्चे जो है कॉमर्स से एकदम से अछूते हैं, जिसको बोलते हैं नामो निशान नहीं था इनके जीवन में कॉमर्स का। ठीक है, अचानक से ये जब कॉमर्स ऑप्ट किए एज अ सब्जेक्ट, इनको बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। तो कोई नहीं सर, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा कॉमेट हब परिवार आपके साथ खड़ा है। किस चीज़ के लिए? सिर्फ इसी बात के लिए कि हम जो है कि बेहतर से बेहतर आपको जो है प्रोवाइड करेंगे और आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होने देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ओपनली कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग आपका सब्जेक्ट, रिगार्डिंग आपको कैरियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उस जरूर रीच करेंगे, जरूर उस पर जो है कि आपके साथ क्वेरी करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सर ज़्यादा समय ना गंवाते हुए जो है क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। तो सर देखिए, आज हम जो है कि क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। दैट इज़ सबसे पहले सर हम देखिए यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, वो है कि क्या क्या टॉपिक्स आज कवर होंगी। दैट इज़ टॉपिक्स टू बी कवर्ड में आता है व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। सबसे पहली बात यही समझना है भैया, इकोनॉमी क्या होती है। ठीक, चलो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले इकोनॉमी क्या होती है, हिंदी में इसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था। क्लियर? उसके बाद क्यों इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, फिर स्कैर्सिटी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे। एक छोटे छोटे क्लासेस के साथ हम चलेंगे, बहुत ज़्यादा जो है क्लासेस को बड़ी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबे क्लासेस नहीं, हम एक छोटी क्लासेस के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तो सर एक्चुअल चलिए जरा बात करते हैं कि देखिए, सबसे पहले सर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, दैट इज़ क्लास 11th में आपको 2 बुक्स पढ़नी है। सबसे पहला करना है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। क्या पढ़नी है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स। क्या पढ़ना है? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये 2 बुक आपको पढ़नी है, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा स्टैटिस्टिक्स। सर
ये दो बुक आपको 40 मार्क्स की आपके एग्जाम्स में आती होंगी। क्लियर है? जहां भी आप पढ़ रहे होंगे 40 मार्क्स की आपके ये एग्जाम में आती है। सेम यही पैटर्न बोर्ड्स में भी चलता है। क्लास 12th में भी दो बुक हो जाती है, मैक्रो और इंडियन। आपको अगर क्लास 12th की कोई वीडियोस देखनी है अगर आपका, तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में, हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्लास 12th की टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज वीडियोस वहाँ पे पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। क्लियर है? अकाउंट्स की भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बिजनेस की वीडियोस पड़ी हुई हैं, साइंस स्ट्रीम के अगर आप हैं तो साइंस स्ट्रीम की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो एक युद्ध स्तर पे हमारे टीचर्स लगे हुए हैं, हमारे कलीग्स लगे हुए हैं। तो चलिए सर थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीज़ों को, और जो है सर अब बात करते हैं कि क्या होता है इकोनॉमी। सबसे पहले समझिएगा ये इकोनॉमी क्या होती है। व्हाट इज एन इकोनॉमी? क्या है आखिर, क्यों ये पढ़ने जा रहे हैं हम? अभी तक सर क्लास 9 10th में आप लोग पढ़े होंगे एक सबसे इजी, द मोस्ट इजीएस्ट किताब अगर आपके जीवन में कोई रही होगी क्लास 9 10th में, तो दैट वाज इकोनॉमिक्स। 4 चैप्टर की किताब, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो सर कच्चा हाउस पक्का हाउस पढ़ रहे थे, देन उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी। सर नहीं, अब बदल चुकी है सर, वही है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। समझ में आया? वही है इकोनॉमिक्स। आज जो है आपको इतनी ब्रॉड इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिल गई, दैट इज, अब मजा आएगा आपको कि सर ये क्या, आखिर क्या निकल के आ गया। अभी तक तो मजा आ रहा था सर, 4 चैप्टर की इकोनॉमिक्स पढ़ के आप आ गए। अब आइए जरा, तो सर एक्चुअल में जानते हैं सर क्या होता है? ध्यान से सुनना। एक सिस्टम होता है, ठीक है? इस सिस्टम को पढ़ने से पहले एक बात समझिएगा, वो क्या कि इंसान को जिंदा रहने के लिए, किसी भी पर्सन को जिंदा रहने के लिए चाहिए क्या? पैसा। क्या चाहिए? पैसा। अब सर वो पैसा कमाने के लिए उसको कोई भी अपनी जरूरतें पूरी करनी है सर, कोई भी जरूरतें, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेसिक जरूरतें, बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक नीड्स अगर आप बोले तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। बेसिक नीड्स में सबसे पहला आता है क्या? फूड। दूसरा क्या आता है? क्लोथ। तीसरा क्या आता है? शेल्टर। चौथा क्या आता है? हेल्थ। और पांचवा क्या आता है? एजुकेशन। ठीक है? ये 5 चीजें आपको, अगर एक इंसान को सरवाइव करना है, एक इंसान जो है कमाता है, तो सबसे पहले इन 5 जरूरतें, ये बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती है। देखिए सर, अभी हम इकोनॉमिक्स में घुसे ही नहीं, अभी हम सिंपल आपको टर्म बता रहे हैं कि ये 5 चीजें हैं क्या। इंसान की सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जरूरत है खाना। सर बिना खाए वो नहीं रह सकता। जिंदा रह लेंगे क्या बिना खाए? बिना खाए उसका कुछ सोचना ही नहीं है सर। कुछ भी करेगा सर, चलिए वो भीख मांगेगा, चलिए सर वो चोरी करेगा, डाका डालेगा, चलिए वो सर कुछ भी करेगा। सारा खेल तो सर पापी पेट का सवाल है सर। दुनिया पापी पेट क्या ना करा दे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो सबसे पहला जो है काम हमारा होता है फूड का। सबसे पहली जरूरत, सर्वाइवल हमें चाहिए, हमें जिंदा रहना है तो चाहिए फूड। देन उसके बाद फूड का काम हो जाता है, तब हम चाहते हैं क्या? कपड़े पहनने की तरफ। कपड़े की जरूरतें हमारी पूरी होती है, तब हम शेल्टर, घर की तलाश करते हैं, घर बनाने की सोचते हैं। घर बनाने की सोच लिए तब हम हेल्थ की बात करते हैं। देन उसके बाद एजुकेशन की बात करते हैं। यही 5 जरूरतें हैं। क्लियर है? तो जब इन जरूरतों को, इन चीजों को फुलफिल करने के लिए, इन जरूरतों को फुलफिल करने के लिए कोई इंसान क्या कमाने निकलता है? पैसा। क्या कमाने निकलता है? पैसा। वो पैसा कमाने निकलता है कहां? एक सिस्टम में। कहां? एक सिस्टम में। तो सर वही सिस्टम क्या कहलाता है? वही सिस्टम कहलाता है इकोनॉमी। क्या कहलाता है सर? ये जो सिस्टम है यही कहलाता है इकोनॉमी। एक ऐसा सिस्टम जहां से लोग जो है क्या करते हैं? अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। क्या करते हैं? अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। समझ में आया? आसान भाषा में कि जहां पे एक सिस्टम जहां पे लोग निकले क्या करने? अपनी लिविंग को अर्न करने। ये लिविंग कहलाती है भैया। ये क्या कहलाती है? लिविंग। जहां पे लोग अपनी लिविंग को अर्न करने निकले और क्या करते हैं?
कमाते हैं, कोई डॉक्टर बन के कमा रहा है, तो कोई इंजीनियर बन के कमा रहा है, कोई टीचर बन के कमा रहा है, कोई कुछ बन के कमा रहा है, कोई बैंकर बन के कमा, सिर्फ बहुत सारे अलग अलग तरीके, अलग अलग तरीकों से सब काम कहां कर रहे हैं, एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज इकोनॉमी। समझ में आया क्या? तो इकोनॉमी एक जगह नहीं लिखेंगे सर आप, प्लेस नहीं लिखेंगे, इकोनॉमी इज अ सिस्टम। देखिए लिखा है ना, इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। एक ऐसा सिस्टम जहां पे वो क्या कर रहा है, लोगों को जो है जरिया दे रहा है, काम करने का तरीका दे रहा है और अपनी लिविंग को अर्न करने का मौका दे रहा है। क्लियर है? समझ में आया होगा, उम्मीद करते होंगे ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा बच्चा। अब देखो यहीं पे आता है प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। सर ये प्रोसेस क्या होता है? इकोनॉमी में तीन ही चीजें हैं भाई, तीन ही चीजें हैं, या तो प्रोडक्शन, या तो हम कोई चीज बना रहे हैं, या तो कंजम्पशन, या तो कोई चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन का मतलब खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, या तो इन्वेस्टमेंट, कोई चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं विद द एम ऑफ अर्निंग। देखिए प्रोडक्शन किसी भी चीज को बनाना, कंजम्पशन किसी भी चीज को यूज करना, इन्वेस्टमेंट कोई ऐसी चीज जिससे आगे पैसे कमाने हैं हमें, जिससे हमें आगे पैसा कमाना है। देखिए ये एकदम से प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर जो बनाता है गुड्स और सर्विसेज। कंजम्पशन कौन करेगा? हम आप जैसे कंज्यूमर्स, हम आप जैसे कंज्यूमर्स जो अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट कौन करता है? जिसको आगे पैसा कमाना है विद द एम, जो कोई भी काम कर रहा है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर है? समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं ये तीन प्रोसेस समझ में आएंगे। सबसे पहला प्रोसेस प्रोडक्शन, दूसरा कंजम्पशन और तीसरा इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा सर, इंसान जो भी काम कर रहा है, जो भी इकोनॉमी में काम कर रहा है, वो इन्हीं तीनों चीजों से रिलेटेड है। या तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, या तो वो कंजम्पशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, या तो वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व है। या तो वो प्रोडक्शन कर रहा है, कोई भी चीज बनाने में लगा हुआ है, या तो कंजम्पशन में इन्वॉल्व है, कोई भी चीज कंज्यूम करने में लगा हुआ है, या तो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से काम कर रहा है। क्लियर है? यही तीन प्रोसेस है, उसके अलावा चौथा प्रोसेस है ही नहीं सर। इसी इन्वेस्टमेंट को सर हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है बच्चा, जहां पे हम कैपिटल बनाएं, पूंजी तैयार करें। क्या तैयार करें? पूंजी। लाइक बिल्डिंग बनवा रहे हैं, होटल्स बनवा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बनवा रहे हैं, डैम्स बनवा रहे हैं, रोड्स बन, ये सारी चीजें किस में चली जाती है? कैपिटल फॉर्मेशन में जाती हैं। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अब सर बात करते हैं कि अगला, अब देखिए एक चीज समझिएगा जरा, मान लो ये एक सिस्टम है, ठीक है? इस सिस्टम में लोग जो है क्या कर रहे हैं? काम करने आ रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं? काम करने आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। बोलोगे सर उल्टा सूरज बना रहे हैं क्या आप? नहीं बेटा, उल्टा सूरज नहीं बना रहे हैं, सूरज ये नहीं है, ये सिस्टम है। लोग काम करने आ रहे हैं कहां? इस सिस्टम में। कोई वर्कर के बन के काम कर रहा है, कोई डॉक्टर बन के काम कर रहा है, कोई इंजीनियर बन के काम कर रहा है, कोई साइंटिस्ट बन के काम कर रहा है, कोई क्रिकेटर सर्विसेज दे रहा है, बहुत सारी चीजें। हर सिस्टम, सबका खेल क्या है सर? आप जाके देखिए, सबके काम करने का एंड यूज क्या है? दैट इज पैसा। हर कोई पैसे, आप किसी से कोई काम करा लीजिए, पैसा मत दीजिए, देखिए क्या करता है वो, छोड़ के चला जाएगा। तो कोई सर क्या कर रहा है? कोई प्रोडक्शन की चीजों में लगा हुआ है, कोई कंजम्पशन की चीजों में लगा हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट की चीजों में लगा हुआ है। कोई इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहा है, कोई कंजम्पशन में लग के पैसा कमा रहा है, कोई प्रोडक्शन में लग। तो यही सिस्टम क्या कहलाती है भैया? सिस्टम कहलाती है इकोनॉमी। क्या कहलाती है? इकोनॉमी। तो एक सिंपल डेफिनेशन क्या आया? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ लिविंग। लोगों को जरूरत, अपनी लिविंग अर्न करने का मौका देता है। वही रोटी कपड़ा मकान सारी चीजें अर्न करने का मौका दे रहा है। ठीक है, चलो अब सर बात करते हैं क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, क्या मतलब होता है इकोनॉमिक्स का। अब सर देखिए, इकोनॉमी का तो मतलब होता था अर्थव्यवस्था, ठीक है? इकोनॉमी का क्या मतलब होता था? अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है? इसी को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र।
एक्चुअल में इकोनॉमिक्स क्या होता है? एक सोशल साइंस होता है बच्चा। क्या होता है? सोशल साइंस। ठीक है, क्या होता है? सोशल साइंस। साइंस भी है जिसमें टेक्निक है। साइंस से मतलब टेक्निक है। सोशल इसलिए क्योंकि सोसाइटी से रिलेटेड है, वो कहीं और से रिलेटेड नहीं है, सोसाइटी से, लोगों से ही जुड़ी हुई चीजें हैं। सोशल वर्ड इसलिए आया कि सोसाइटी से रिलेटेड है। साइंस वर्ड इसलिए आया क्योंकि टेक्निक है इसमें। इसमें भी रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, दुनिया भर की चीजें हैं। लेकिन ये सारे रूल्स, प्रिंसिपल, लॉज किससे जुड़े हुए हैं? सोसाइटी से। इसी लिए इकोनॉमिक्स क्या कहलाता है? एक सोशल साइंस कहलाता है। क्या कहलाता है सर? सोशल साइंस कहलाता है। तो इसीलिए सर चलिए जरा थोड़ी सी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो बोलता है इकोनॉमिक्स क्या? इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल एलोकेट स्कार्स रिसोर्स। अब देखिए सर, सबसे बड़ा चीज ये स्कार्स क्या मतलब है? तो इस स्कार्स को पढ़ने के लिए ना जरा सा एक थोड़ा सा समझिएगा। अब अगर मान लो हमारी पॉपुलेशन 1,50,00,000,000 के लगभग हो गई है, ठीक है ना? अब 1,00,00,000 लगभग 50 करोड़ अप्रॉक्स। अब सिर्फ 1,50,00,000,000 की पॉपुलेशन को जो भी चीजें खाएगी तो उसको डिमांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? डिमांड बोलेंगे, हाँ या ना? कि डिमांड कर रही है इतना। अब अगर मान लो सप्लाई जो है 1 अरब ही करे, क्या करे? सप्लाई 1 अरब करे सप्लाई, ये होती है सप्लाई। हम चीजों की सप्लाई कर रहे हैं कितना? 1 अरब ओनली। कितना अरब? 1 अरब। कहीं ना कहीं सर डिफरेंस आ गया। क्या आया डिफरेंस? कितने का डिफरेंस? 50 करोड़ का डिफरेंस आ गया। कितने करोड़ का डिफरेंस आया? 50 करोड़ का डिफरेंस। इसी को बोलते हैं सर स्कार्सिटी। क्या बोलते हैं सर? स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का हिंदी में मतलब होता है अभाव। क्या मतलब होता है? अभाव। किसी चीज की कमी, कि हमें चाहिए ज्यादा और है कम। चाहिए ज्यादा है कम। चलो फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल तैयार करते हैं, आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल से स्कार्सिटी समझाते हैं। चल, अगर आप कल सुबह उठे और आपके पास 1,00,000 रुपए पड़ा हो, क्या करेंगे? तो बोलेंगे अरे सर ये तो मजेदार चीज बता रहे हैं आप सर। जाएंगे, मन भर खा लेंगे। चलो, बल भर खाया, फिर बोला अगले दिन फिर 1,00,000 रुपए। बोला अरे सर कपड़ा खरीद लेंगे पूरा बल भर 1,00,000 रुपए। फिर बोला अगर और आ जाए तो? बोले वाह सर, आप एकदम आपके मुंह में घी शक्कर सर, ऐसा ही बस देते रहिए आप। ठीक। बोला सर ब्रांडेड चीजें खरीदेंगे, जूते उते खरीद लेंगे, सब कुछ। फिर बोले बेटा 1,00,000 और। फिर बोले घूमने उमने निकल जाएंगे। फिर बोले 1,00,000 और। ऐसे डेली आपको मिलता जा रहा है, आप बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो भैया। रुकने का नाम लोगे? डेली पैसा 1,00,000 रुपए आएगा तो यही सर, यही कहलाता है कि आपकी हमारी ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। इतनी ज्यादा हमारे पास वांट्स है ना, कभी पूरी ही नहीं हो पाती। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मतलब इनकी कोई लिमिट नहीं है सर। आप आदमी को पैसा देते रहो, देखो वो काम क्या से क्या करेगा। घर में एक एसी लगाया हुआ, बोलेगा ठंडा ठंडा नहीं कर रहा है, आज दूसरा लगा दो। दुनिया भर के तरीके, जो कहेगा अरे सा एक घड़ी नहीं मजा दे रहा है, आओ सा अलग अलग घड़ी पहनेंगे। पैसा है हमारे पास, है तो हम क्या करें? नहीं खर्च हो पा रहा है। ठीक, तो वही चीज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इस बात को याद रखना कि ह्यूमन की जरूरतें जो है, ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं सर? ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। क्या होती हैं? अनलिमिटेड। इसी के वजह से सारी पंचायत शुरू होती है सर। बस यहां से सारे पंचायत शुरू हो जाते हैं। खेल, सब प्रॉब्लम, सब पंचायत, दुनिया भर की चीजें यहीं से शुरू हो जाती हैं। लोगों की अंदर इतनी ग्रीडीनेस है, इतना ग्रीड है ना, इतना लालच भरा हुआ है कि हमें जरूरत नहीं है फिर भी हम लगे पड़े हैं, हमें चाहिए। घर में रहने वाले तो बिल्डिंग चाहिए 4 मंजिला, क्या फायदा सर? मेंटेनेंस भी हो पा रहा,
एक कार से काम हो जा रहा है? नहीं, सबको चाहिए, सब कार से जाएगा। तो सर कहीं ना कहीं ह्यूमन वांट्स क्या हो जा रही है? अनलिमिटेड हो जा रही है। और सर एक बात बताइए, यहीं पे एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, रिसोर्सेस क्या हैं? लिमिटेड। रिसोर्सेस क्या है सर? लिमिटेड। आप ही बता दीजिए मुझे जरा कमेंट बॉक्स में जाके, क्या कोई ऐसी चीज भी इकोनॉमी में है जो अनलिमिटेड है? बता दो। जमीन नहीं, लोग नहीं, जंगल नहीं, लैंड एरिया नहीं, फ्रेश वाटर नहीं, कोल नहीं, फॉसिल फ्यूल्स नहीं। हर चीज की एक लिमिट है, हर चीज। तो देखो बच्चा, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन द इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में रिसोर्स लिमिट में है। पहला अब समझे ना, देखो यहीं से सारी बात तुम्हारे दिमाग की क्लियर हो जाएगी। कोई भी ऐसी चीज है जो अनलिमिटेड हो तो मुझे बता दो। कुछ भी, पेट्रोलियम से लेके कुछ, बोलोगे समुद्री पानी का मतलब है, क्या करोगे? पियोगे? नहीं ना, उससे क्या करोगे? कुछ हो पाएगा उससे? नहीं ना। तब फिर तो बस खेल वही है सर कि रिसोर्स लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड। तो एक बात बताइए भैया, कम चीजें कम है और ज्यादा लोग खड़े पड़े हैं, प्रॉब्लम अराइज होगी ना। उसी प्रॉब्लम को वही बोला कि सर क्या कि डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, तो उसी को बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज नोन एज स्कार्सिटी। अगर डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए तो जो प्रॉब्लम अराइज होती है, इसी प्रॉब्लम को बोल देते हैं क्या बच्चा? स्कार्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी। क्लियर है? अभाव, कमी। आप लोगों की भी दुनिया भर को स्कार्सिटी आप लोगों के भी पास होगी सर। आपको जरूरत होगी, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कुछ नहीं, तो सर ये क्या स्कार्सिटी वर्ड आता है? अभाव है हमारे पास, कम है हमारे पास पैसा। वही चीज समझ में अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि सर एक्चुअल में ये अभाव है क्या चीज। ठीक है, अब देखिए इसको समझने में ज्यादा आसानी होगी कि दैट इज इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल, कैसे लोग रिसोर्स, स्कार्स रिसोर्स, कम रिसोर्स को, कैसे लोग जो है कम रिसोर्स को क्या करते हैं? प्रोडक्शन में लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में लगाते हैं और कंजम्पशन में लगाते हैं, ताकि उनकी इंडिविजुअल और कलेक्टिव काम हो सके। इंडिविजुअल मतलब अकेले का काम, कलेक्टिव मतलब मिलके पूरी सोसाइटी का काम हो सके। तो इकोनॉमिक्स वही बोलता है। देखो आया ना, बस टेक्निक की बात आई ना, इकोनॉमिक्स तरीका बताता है कैसे, हाउ, ये आया ना वर्ड हाउ, कैसे, तरीका बता रहे हैं किस बात का? कैसे लोग स्कार्स रिसोर्स, कम रिसोर्सेज में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन का काम कर ले रहे हैं। इंडिविजुअल भी सेटिस्फैक्शन पूरी कर ले रहे हैं और कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन भी पूरी कर रहे हैं। सबकी जरूरतें भी पूरी हो जा रही हैं और काम भी हो जा रहा है। किसमें? स्कार्स रिसोर्स, कम रिसोर्सेज में किस तरीके से काम करें। अब देखो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स क्या कहता है? इकोनॉमिक्स सीधे कहता है ना, कैसे तुम कम रिसोर्सेज में अपनी जरूरतें भी पूरा कर ले रहे हो, सोसाइटी की भी जरूरतें पूरा कर ले रहे हो और फ्यूचर के लिए भी बचा के रख ले हो, ताकि आने वाला फ्यूचर तुमको अम्मा बहन की गाली ना दे कि साले हमारे पूर्वज तो एकदम धर बेकार थे यार। हाँ या ना? कि अपने तो बल भर यूज करके, अब जैसे हम लोगों के पूर्वज क्या थे? हम लोगों के पूर्वज ले झोंक के एकदम कोयला फेंक दिए, मार ट्रेन चला दिए कोयला फेंक फेंक के। हाँ या ना? मार झोंके जा रहा है, ले दो लोग एकदम मार लगे हुए हैं, धुआं फेंक रहा है एकदम। भैया कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कुछ भी चल रहा है, कोयले से चल रहा है, चलो ये ट्रेन चला दिए। अब मार कोयला, इतना कोयला यूज कर गए, इतना कोयला यूज करके कि लास्ट में पता चला कि कोयला कम होने लगा। तो प्रॉब्लम फिर से आई। तब इन्होंने, इनके दिमाग में अच्छा अब कुछ करते हैं, हमारा आने वाला पुश्त गरिया है ना। तभी लोग आ गए डीजल पे। डीजल इंजन चलाते चलाते मार डीजल फूकने लगे, तो पता चला कि इंडिया में तो डीजल कम नहीं मिल रहा है, ये तो इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो प्रेशर वाली बात आ गई। तो अब ये लोग बोले कि चलो अच्छा भैया इलेक्ट्रिक चलाते हैं। क्या चलाते हैं? इलेक्ट्रिक बनाने लगे। तो सर वही चीज, प्रॉब्लम आती है तभी सॉल्यूशन, और जैसे ही सॉल्यूशन की बात आ रही है इकोनॉमिक्स तुरंत एंटर कर जा रहा है, कैसे कम चीजों में अपना काम भी पूरा कर ले। आज हम क्या कर रहे हैं? कम कोयले में भी अपना काम कर ले रहे हैं कि नहीं? कम डीजल में भी अपना काम पूरा कर ले रहे हैं कि नहीं?
काम भी पूरा कर लें और हमारे फ्यूचर के लिए भी हम उसको प्रिजर्व करके रखें। यही इकोनॉमिक्स का मेन एम था, यही इकोनॉमिक्स काम बताता है कि कैसे। समझ में आया? इसीलिए देखिए, द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इज कनेक्टेड विथ मेनी अदर एस्पेक्ट सच एज, देखिए पॉलिटिक्स में भी इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट में भी इकोनॉमिक्स, लॉ में भी इकोनॉमिक्स, बिजनेस में भी इकोनॉमिक्स, हर जगह इकोनॉमिक्स का बोलबाला है सर, हर जगह घुसी पड़ी है इकोनॉमिक्स। क्लियर? उसके बाद अब देखिए इकोनॉमिक्स में एक्चुअल में देखो दो ब्रांच होते हैं, एक होती है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। एक होती है माइक्रो और एक होती है मैक्रो। देखिए ये कहलाती है, ये ब्रॉड नैरो इकोनॉमिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? नैरो, स्मॉल। और ये कहलाती है ब्रॉड। ये क्या कहलाती है? ब्रॉड। ये अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होती है माइक्रो और क्या होता है मैक्रो, दोनों का डिफरेंस अभी हम पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स फोकस क्या करता है? एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और एक्सचेंज एफिशिएंसी बढ़ाने का काम करता है इकोनॉमिक्स। तो ऑल एंड ऑल आपको लग गया होगा कि इकोनॉमिक्स कुछ नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक्स तरीका बता रहा है कैसे क्या करना है, किन चीजों में इन्वॉल्व है। हर जगह इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, चाहे पॉलिटिक्स आप ले लो वहां भी इन्वॉल्व है, उसके बाद चाहे आप लॉ ले लो, चाहे आप कहीं भी ले लो, हर जगह इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स के सर जो ब्रांचेस है, दो ब्रांचेस, माइक्रो और मैक्रो। जो माइक्रो होता है वो छोटा, नाम में ही देखो लिखा है माइक्रो, स्मॉल, वेरी स्मॉल, और मैक्रो ब्रॉड। समझ में आया? अभी उसके बारे में एकदम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, माइक्रो और मैक्रो होता क्या है। क्लियर है? समझ में आया? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स एक्चुअल में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पढ़ते हैं, वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम पढ़ते हैं। क्लियर है? अब चलिए, अब बात करते हैं सर कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब समझिएगा। इकोनॉमिक्स एक्चुअल में निकली कहां से? ये देखिए, ये ब्रह्मास्त्र, ये एक की पॉइंट्स हमारे पास आया। एक्चुअल में इकोनॉमिक्स जो आया वो सर एडम स्मिथ साहब ले आए। कौन ले आया? एडम स्मिथ साहब। ये जो एडम स्मिथ साहब थे ना, ये एक्चुअल में देखो कहलाते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या कहलाते हैं बच्चा? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ साहब की एक किताब आई, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, उन्होंने इकोनॉमिक्स पे एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था इंक्वायरी इनटू नेचर। नेचर में एक इंक्वायरी कर रहे हैं हम, और कैसे जो है कि कॉज करता है, इफेक्ट डालता है किस पे? नेशन के वेल्थ पे, पूरे देश की वेल्थ कैसे बढ़ती है। उन्होंने एक किताब लिखी, और ये किताब आई थी कब? 1776 में। कब आई थी सर? 1776 में ये बुक आई उनकी। और इस बुक ने सर सीधे क्या बोला कि इस बुक ने ही इकोनॉमिक्स की पूरी एक कॉन्सेप्ट रख दी। इसीलिए उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला गया। किसको? एडम स्मिथ साहब को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला गया। इनकी बुक कब आई थी सर? 1776 में इनकी एक किताब आई थी, और इस बुक का क्या नाम था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर और एंड कॉजेस द वेल्थ ऑफ नेशंस। क्लियर है? आई बात समझ में? इसके बाद भी बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आए, लाइक अल्फ्रेड मार्शल साहब आए, जे.एम. कीन साहब आए, जो है कि रॉबिन्सन आए, सैमुअल्सन आए, बहुत लोग आए। लेकिन जो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट रखने वाले बंदे थे वो थे एडम स्मिथ साहब। उनकी ये जो 1776 में बुक आई थी, उसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स एकदम भाषा ही बदल दी इकोनॉमिक्स की। समझ में आया? चलिए अब सर बात करते हैं। देखिए अब वही चीज आ गई सर, आ गया वर्ड ना हमारा स्कैरसिटी। क्या आ गया? स्कैरसिटी। देखिए सर, एक इस इमेज में हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो है कि सर डिमांड क्या है? लिमिटेड सप्लाई। सप्लाई थोड़ी सी है, सप्लाई क्या है? थोड़ा सा सप्लाई है। और देखिए सर डिमांड क्या है? सप्लाई लिमिटेड है। सप्लाई क्या है? लिमिटेड है, और डिमांड देखिए क्या है? अनलिमिटेड हो जा रही है क्या? तो भैया एक बात बताओ, एक ठेला है, उस पे जो है 50 आम रखा हुआ है, 50 मैंगोज। अब उस 50 आम में 100 लोग खरीदने वाले पहुंच जाए, 100 पीपल, सर मारामारी मचेगी कि नहीं? स्कैरसिटी वर्ड आया, अभाव वर्ड आया कि नहीं आया? तो स्कैरसिटी एक्चुअल में देखिए यही है, किसी चीज का अभाव होना, कमी होना, किसी चीज की क्या होना? कमी होना, दैट इज नोन एज स्कैरसिटी। क्लियर है? कोई भी चीज अगर हमारे पास कम है वो स्कैरसिटी कहलाएगी। कमी हो रही है हमारे पास, इसी देखो यही सबसे बड़ा मुद्दा है इकोनॉमिक्स में आने का, स्कैरसिटी।
इसी की वजह से दुनिया भर के प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, दुनिया भर की चीजें आ जाएंगी। बस वहीं से शुरू हो जाता है इकोनॉमिक्स का सारा खेल। और ये स्कार्सिटी ले आने के पीछे ना कई लोगों का हाथ है। सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो हम ह्यूमंस का। ये स्कार्सिटी होती नहीं, मानते हैं, बट ये है हम ह्यूमंस की नीड्स ही इतनी ज्यादा है, हमें ह्यूमंस की वांट्स इतनी ज्यादा है ना कि हमारा अपना ही मतलब पूरा नहीं हो पा रहा है, हमारी अपनी ही जरूरत नहीं पूरी हो पा रही है, इसी में हम परेशान हैं। इस वजह से प्रॉब्लम आनी ही आनी है बच्चा। किसी चीज की डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा, अरे सॉरी डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है तो सर खेल होगा ही होगा। फिर खेल आता है, चलिए वो बड़े टॉपिक्स है, खेल आता है, दाम बढ़ने लगता है, जो है कि चीजों की शॉर्टेज हो जाती है, दुनिया भर का रेट बढ़ जाता है। कभी कभी तुम लोग सुनते हो टमाटर 100 रुपया किलो हो गया। क्यों हो जाता है भाई, ऐसा क्या आ गया? कभी कभी तुम लोग चीजों को देख रहे, चीजें बड़ी महंगी, क्यों महंगी हैं? इतनी ज्यादा डिमांड है। गोल्ड, चलिए सर एक बेहतरीन एग्जांपल, गोल्ड। माँ मम्मी लोगों को गोल्ड डेली खरीदना नहीं होता, लेकिन रेट इनको पता होगा। तुम रेट पूछ लेना जाके अपने घर में माँ लोगों से, तुम्हें बताएगी इतना रुपया पर ग्राम है। क्यों? और खरीदेगी भी ये, ऐसा नहीं है पहन के जाना चाह रहे चाहे ना रहे, ये खरीद के रखी रहेंगी। कुछ लोग भले गाली हमें दे कि लेकिन सर असेट तैयार कर रहे हैं, सर क्या मतलब है? हमें जरूरत है उस चीज की? नहीं ना। तो वही वो चीज कह रहा है कि स्कार्सिटी वर्ड जो अराइज होता है ना, वो यहीं से आके चला आता है। अनलिमिटेड वांट्स हमारी, और एक ही सिर्फ अनलिमिटेड वांट नहीं सर, लिमिटेड रिसोर्सेज भी है। एक तो रिसोर्स लिमिट पहला प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम वांट ज्यादा। तो अब लिमिट लगा के वांट ज्यादा करोगे भैया, प्रॉब्लम आएगी, हाँ या ना? चल कोई नहीं। तो स्कार्सिटी पे बात हमारी खत्म होती है। अब हम थोड़ा सा स्कार्सिटी का मतलब समझते हैं। तो देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में होगा, स्कार्सिटी इज द गैप बिटवीन क्या? स्कार्सिटी इज द गैप बिटवीन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स सप्लाई। एक प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप। और हमेशा याद रखना बच्चा, डिमांड ज्यादा होगा और सप्लाई कम होगी। सप्लाई का मतलब चीजें अवेलेबल कितनी है, चीजें अवेलेबल कितनी है, और डिमांड का मतलब चीजें की डिमांड मांग कितनी हो रही है। तो वही वो बोला कि अगर याद रखना स्कार्सिटी के केस में उल्टा मत लिख देना, सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम, नहीं, तब स्कार्सिटी वर्ड नहीं आएगा। स्कार्सिटी वर्ड आएगा जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, इसीलिए ज्यादा है। अब अगर मान लो डिमांड 100 करोड़ का है और सप्लाई जो है कि 80 करोड़ है, तो अब देखो डिमांड ज्यादा हुआ सप्लाई से, इस जो 20 करोड़ का गैप आ रहा है, ये जो 20 करोड़ का गैप आ रहा है, इस गैप को बोलते हैं स्कार्सिटी। क्या बोलते हैं बच्चा? स्कार्सिटी। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल, हर जगह है। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? हर जगह, हर जगह, हर जगह स्कार्सिटी है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे स्कार्सिटी ना हो, कहीं पे भी हर जगह स्कार्सिटी है। फिर इट गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये समझने वाली बात है। स्कार्सिटी की वजह से ही एक प्रॉब्लम आती है चॉइस की। क्यों चॉइस की प्रॉब्लम? अब एक बात बताइए, अगर आपके पास कम चीजें हो ना और ज्यादा डिमांड हो तो आप क्या करेंगे? चॉइस करना शुरू करेंगे, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कोई एक, हाँ या ना? चलो सिंपल, एक उतना हटाओ, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात नहीं करें। तुम्हारे जेब में 100 रुपए है, कितना रुपए? 100 रुपए, ठीक है। तुमको 2 चीजें खरीदनी है, चलो एक खरीदना है, चलो ब्रेड, एक खरीदना है मैंगो, ठीक है, और जो है एक खरीदना है आपको, चलिए जैम, बटर, चलो ठीक है। ब्रेड 50 रुपए का था, मैंगो भी 50 रुपए का था और बटर भी 50 रुपए का था, ठीक है। अब तीनों को खरीदने के लिए तुमको कितना चाहिए बच्चा? 150 रुपए। कितना चाहिए? 150 रुपए, यही चाहिए ना? अब सर आपके पास है कितना? 100 आया ना? आपका रिसोर्स क्या हुआ? लिमिटेड हुआ क्या? बोलो हाँ या ना? और आपको ये तीनों चाहिए था, तो कहीं ना कहीं अब इन तीनों में कोई 2 ही ले पाओगे, बोलो हाँ या ना?
बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो कोई दो जैसे ही तुम सेलेक्ट किए तो चॉइस करना शुरू कर दिए कि नहीं शुरू कर दिए बच्चा? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आया कि नहीं आया? कि हम चूज करने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा लिमिटेड था। पैसा क्या था? लिमिटेड। अब यही पैसे को हम रिसोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? रिसोर्स। तो रिसोर्स लिमिटेड हुआ, हमारे जेब में 100 ही रुपया था और हमको ब्रेड बटर और मैंगो तीनों खरीदना था, तीनों 50-50 का मिलता था। तो तीनों में से कोई दो ही खरीद पाएंगे क्योंकि 100 रुपया है। तो बस वही चीज अब आ गया ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसीलिए वो बोला स्कार्सिटी की वजह से अराइज होती है एक प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या बोलते हैं सर? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्लियर है? बात समझ में आई? क्लियर? चलिए अब उसके बाद अब आता है खेल। तो स्कार्सिटी की वजह से ही सर जो प्रॉब्लम आती है इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसी को बोलते हैं ड्यू टू स्कार्सिटी। ड्यू टू स्कार्सिटी, स्कार्सिटी की वजह से ही ये प्रॉब्लम अराइज होती है। और ये प्रॉब्लम का नाम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक दिक्कतें क्या आती हैं? सबसे पहला आता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये एक पहले तो हम ये समझे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है। पहला ये कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? चॉइस करने की प्रॉब्लम आ गई। अब हमको चूज करना पड़ेगा क्योंकि हम सब कुछ नहीं ले सकते, कुछ को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड। अब देखिए अनलिमिटेड वांट की सेटिस्फैक्शन भी पूरी करनी है। किससे? लिमिटेड रिसोर्सेस से और जिसके अल्टरनेट यूजेस। अब देखिए ये एक नया नाम आ गया सर, अल्टरनेट यूजेस। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हम दें तो मिल्क, दूध। सर दूध का अगर हम बात करें तो दूध जो है कि पीने के लिए भी यूज होता है। दूध जो है कि सर बटर बनाने के लिए भी, दही बनाने के लिए भी, पनीर बनाने के लिए भी, मक्खन बनाने के लिए भी सर, उसके बाद मिठाई बनाने के लिए भी, वो दुनिया भर की चीजों। आप तो सब्जी में दूध डाल दो, फेस अरे मिल्क बाथ ले लो भैया, फेस पे लगा लो, दुनिया भर के पंचायत। तो सर एक बात बताइए, मिल्क की सप्लाई तो लिमिटेड है ना। आप भाई सुबह थोड़ी दूध ज्यादा देने लगेगी कि भैया चलो अच्छा हो, डिमांड ज्यादा है, चलो आज 5 लीटर के बजाय 10 लीटर देंगे। पॉसिबल है? वो तो 5 लीटर देती थी, वो कम कर सकती है, 4 करेगी। बट सर क्या 10 लीटर दे देगी? और साला आज मालिक को जरूरत ज्यादा है तो चलो आज 10 लीटर, भावनाओं में बह गई। पॉसिबल नहीं है सर। तो दैट मीन्स मिल्क की सप्लाई तो लिमिट हुई ना, डिमांड ना बढ़ रही है। ये भी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए, ये भी चाहिए, दुनिया भर की चीजें चाहिए। सर जब दुनिया भर की चीजें चाहिए, वांट्स अनलिमिटेड हुई, सप्लाई, इसी को बोलते हैं अल्टरनेट यूजेस। किसी एक ही चीज का दुनिया भर का यूज, एक ही चीज का क्या दुनिया भर का यूज, इसी को बोलते हैं क्या? अल्टरनेट यूजेस। क्या बोलते हैं? देखो अब सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम किन चीजों से डील करता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से डील करता है कि कैसे लोग जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस करते हैं, किसमें? अपनी अनलिमिटेड वांट को पूरा करने के लिए। किससे? लिमिटेड रिसोर्सेस से, और जिसके क्या हो? अल्टरनेट यूजेस हो। क्लियर है? बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो सर अब बात करते हैं ये कि देखिए ये तो हमारा सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, हमने ये पढ़ा आज की इकोनॉमी क्या होती है, फिर क्यों क्या इकोनॉमी के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ा कि सिस्टम, कैसे सिस्टम में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, क्यों इकोनॉमिक्स क्यों आया, क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं अभी हम, वो हमने बात किया। देन उसके बाद हमने बात किया कि एडम स्मिथ साहब की बात हुई 1776 में, उनकी किताब है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। देन उसके बाद आया स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या होता है हमने पढ़ा, स्कार्सिटी का मतलब पढ़ा, स्कार्सिटी होती क्या है, कैसे अराइज होती है, वो पढ़ा हमने सारी चीजें। फिर स्कार्सिटी का डेफिनेशन पूरी अच्छे से पढ़े। देन उसके बाद स्कार्सिटी की वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो हमने पढ़ा, उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर है? तो सर आज की क्लास में बस हम इतने पे ही बात करेंगे। कल हम बात करेंगे जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे, क्या क्या कौन कौन से प्रॉब्लम अराइज होते हैं। ये तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन थी। अब हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं, कितने तरीके की प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं इकोनॉमी में। ठीक है, उस पर बात करेंगे। बेहतरीन चीज होगी कि अब आपको यह दिमाग में पढ़ना है ना, क्या प्रॉब्लम्स होंगी, आखिर कौन कौन सा प्रॉब्लम आएगा और कैसे सॉल्व होगा। सर देखिए ये भी खेल करना है, कैसे सॉल्व होगा। ये सारी चीजों पे बात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए सर थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सर चैनल को दबा के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है क्लास, थैंक यू।